बंदर और उसकी भूली हुई याददाश्त। जंगल में एक बहुत ही शरारती और चंचल बंदर रहता था जिसका नाम था मिंकू। मिंकू हर दिन पेड़ों पर झूलता, दोस्तों के साथ खेलता और अपनी उछल कूद से सबका मनोरंजन करता। वह हर जानवर के साथ हंसी मजाक करता और सबको खुश रखता। उसकी यही आदतें उसे पूरे जंगल का चहेता बना देती थीं। एक दिन मिंकू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते पेड़ों के बीच बहुत दूर निकल गया। खेल में मग्न मिंकू ने देखा कि अब दिन ढलने लगा है और उसे भूख भी लगने लगी। उसने सोचा, अब घर चलना चाहिए। पर जैसे ही वह अपने घर की ओर बढ़ा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे अपना रास्ता याद नहीं आ रहा था। वह परेशान हो गया। मिंकू को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका घर किस तरफ है और किस रास्ते से जाना है। मिंकू ने सिर खुजलाते हुए सोचा, अरे, ये मुझे क्या हो गया? मैं अपना घर कैसे भूल सकता हूं? उसने कई बार कोशिश की, इधर उधर देखा, लेकिन हर बार वही उलझन। मिंकू की याददाश्त मानो अचानक से खो गई थी। परेशान मिंकू अब रोने ही वाला था कि तभी उसकी दोस्त नन्ही गिलहरी सिम्मी वहां आ पहुंची। उसने मिंकू को उदास देखा और पूछा, मिंकू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मिंकू ने दुखी स्वर में कहा, सिम्मी, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है। मैं अपना घर भूल गया हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सिम्मी हंसते हुए बोली, अरे मिंकू, तुम हमेशा शरारतें करते रहते हो। शायद इसीलिए तुम्हारी याददाश्त गड़बड़ा गई है। लेकिन चिंता मत करो, हम इसे मिलकर ठीक कर लेंगे। सिम्मी ने मिंकू को सलाह दी कि पहले वह अपनी पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करे। सिम्मी ने कहा, तुम्हें वो जगह याद है जहां हम आम के पेड़ के नीचे खेलते थे? वहां से हमें घर का रास्ता मिल सकता है। मिंकू ने अपनी आंखें बंद कीं और आम के पेड़ को याद करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे याद आया कि वह पेड़ कितना बड़ा था और वहां वह सिम्मी और बाकी दोस्तों के साथ कितनी मस्ती करता था। मिंकू ने खुश होकर कहा, हाँ, मुझे याद आ गया। आम का पेड़ तो झरने के पास है। चलो सिम्मी, हम वहां चलते हैं। दोनों दोस्त झरने के पास पहुंचे और वहां आम के पेड़ को देखकर मिंकू की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसे धीरे धीरे कुछ और बातें भी याद आने लगीं। सिम्मी ने मिंकू से कहा, अब हम यहां से उस रास्ते पर चल सकते हैं जो तुम्हारे घर की तरफ जाता है। पर समस्या अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुई थी। मिंकू को अभी भी पूरी तरह से रास्ता याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक उनकी दोस्त कछुआ टोनी वहां आ गया। टोनी ने मिंकू को देखा और पूछा, अरे मिंकू, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मिंकू ने उसे सारी बात बताई। टोनी ने थोड़ा सोचा और कहा, शायद तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है कि तुम आराम से बैठो और धीरे धीरे सारी बातें याद करने की कोशिश करो। मिंकू ने टोनी की सलाह मानी। उसने एक बड़ी चट्टान पर बैठकर अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने अपने दिनचर्या के बारे में सोचना शुरू किया। वो सब खेल, वो सारे रास्ते, और धीरे धीरे उसे घर की यादें लौटने लगीं। कुछ ही समय बाद मिंकू ने अपनी आंखें खोलीं और उत्साह से चिल्लाया, मुझे सब याद आ गया। मेरा घर झरने के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास है। सिम्मी और टोनी बहुत खुश हुए और तीनों दोस्त मिंकू के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, मिंकू की मां ने उन्हें देखा और गले से लगा लिया। मिंकू ने राहत की सांस ली और अपनी मां से कहा, मां, आज मैं घर का रास्ता भूल गया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की और मैं वापस आ गया। मां ने मिंकू को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें हमेशा अपने दोस्तों का शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। मिंकू ने हंसते हुए सिम्मी और टोनी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से मिंकू ने तय किया कि वह अब शरारतों के साथ साथ अपने दिमाग का भी ख्याल रखेगा और कभी भी जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की मदद मांगेगा। और इस तरह मिंकू ने अपनी भूली हुई याददाश्त को फिर से पा लिया और अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। सीख: सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में साथ देते हैं और धैर्य व शांति से सोचने से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें